Hello students, how are you all? I hope you are doing well. So student, today we'll start a new chapter. The name of the chapter is congruence of triangles. ठीक है. So first of all इसमें हम बात करते हैं. You are now ready to learn a very important geometrical idea. Congruency. In particular, you will study a lot about congruence of triangles. Every figure around us has shape, size and patterns. If two figures cover each other exactly, then it's obvious that they have the same shape and size. This method of comparing two figures is known as the method of superposition. ठीक है. So congruent figures क्या होते हैं students? If two figures have exactly same shape and same size, they are said to be congruent. If you denote the congruency by the symbol this, तो इस symbol से denote करते हैं. ठीक है. जैसे कि ये दोनों सेम है. सम टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, जैसे कि हमें दो लाइंस कॉन्ग्रुएंट गिवन है. ठीक है. दो ट्रायंगल्स हैं, दो एंगल्स हैं, ये कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि इनकी शेप भी सेम है और बच्चों इनका साइज़ भी सबका सेम है. सो बात करेंगे हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स की. टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल्स. अगर बच्चों ये साइड इसके इक्वल है, ये कॉरस्पॉन्डिंग इसके है, ये कॉरस्पॉन्डिंग इसके हैं, ये एंगल इसके है, ये इसके हैं और ये वाला एंगल इसके हैं, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग का साइन ऐसे होता है, एरो लगा के ऐसे. ठीक है, जैसे कि यहाँ गिवन है. ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे. ठीक है, कब? जब इसके 6 के 6 पेयर क्या होंगे? इक्वल होंगे. ठीक है. नेक्स्ट है आपका गिवन दैट द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स आर इक्वल. अब बच्चों कई बार ऐसा होता है कि 6 पेयर्स हमारे इक्वल नहीं है, तो हम अगर केवल हमारे पास 3 साइड्स भी गिवन है, दे आर इक्वल इन बोथ द ट्रायंगल्स, देन द ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय SSS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा SAS क्राइटेरिया. इसमें बच्चों इफ़ यू हैव गिवन द 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल्स इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग टू द अदर ट्रायंगल्स, देन द बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो इसको साइड एंगल साइड बोलते हैं. ठीक है, SAS. इस पर बेस्ड बच्चों ये क्वेश्चन हैं. उसके बाद ASA है. इसमें आपके 2 एंगल्स हैं, उनके इंक्लूडेड साइड है. ठीक है, ये भी इक्वल होने चाहिए, तो भी वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. और एक RHS रूल है, इसमें आपका राइट एंगल ट्रायंगल्स होगा, 2 राइट एंगल्स ट्रायंगल्स होंगे कॉन्ग्रुएंट इफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द सेकेंड, तो वो उसके इक्वल होता है. तो ठीक है, मतलब एक राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए और एक साइड इक्वल होनी चाहिए. ठीक है. एक्सरसाइज पे आते हैं हम 10.1 के फर्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो देखो इसमें बताने कि इनमें से कौन सा कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, ABCD इसमें से कौन से कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, हमें स्केल से बच्चों मेज़र करना पड़ेगा इसको. तो जब हम स्केल से मेज़र करेंगे फिर देखेंगे हम कौन से कॉन्ग्रुएंट है. A है, A के साथ B है, या A के साथ C है, ये आपस में कौन से. ठीक है, ये आपको मेज़र करना है. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम. इन द गिवन फिगर पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर गिवन. स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंड द कंपैरिजन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इन ईच केस. इसमें बच्चों हमें प्रॉपर्टी बतानी कौन सी अप्लाई हुई है. देखो इसमें ये साइड 2 साइड्स इक्वल हैं. ठीक है, और इसमें बस 2 साइड इक्वल हैं, हमें और तो कुछ गिवन नहीं है. इन द गिवन फिगर पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर गिवन. स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंड द नेम ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इन ईच केस. ठीक है. अब इसमें देखो बच्चों 2 साइड्स इक्वल दे रखी हैं. ठीक है, एंगल का कुछ पता नहीं है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे क्योंकि 2 ही साइड्स इक्वल हैं इसमें. ठीक है, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी. ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है. ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि इसमें RHS रूल लगेगा. ठीक है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड. क्वेश्चन 3 पे आते हैं. इन दिस फिगर सम मेजरमेंट्स ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर गिवन. ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF SAS. फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड DE. ठीक है, इसमें बच्चों आपको DE की लेंथ बतानी है और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये जितनी है वो इतनी है, ये जितनी है उतनी है, और जो ये जितनी होगी इतनी ही होगी. ठीक है बच्चों, ये आंसर हो गया. ठीक है. फोर्थ में हमें क्या बताना है. फोर्थ में गिवन इन द जॉइनिंग फिगर AB इक्वल्स टू AC है एंड BD इक्वल्स टू CD है. प्रूव दैट ए ट्रायंगल ADB ट्रायंगल ADC के कॉन्ग्रुएंट है. हैंस शो दैट ADB ADC 90 डिग्री है, और ये बताना है हमें. ठीक है, देखो बच्चों अगर ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये वाला एंगल 1 2 के इक्वल हो जाएगा CPCT से. कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो इनका सम 180 होगा लीनियर पे से,
और डबल ऑफ एंगल 2 लेट कर लेंगे क्योंकि इक्वल ही है, और 2 से बच्चों एंगल 2 90 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कंपेयर द पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर्स एंड से विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें बताने हैं बच्चों कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहले हमें डायग्राम देख लेना है। देखो बच्चों यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ गिवन है यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 में, और यहाँ पर हमें बताना है इसमें ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, तो अगर हम इस पर डायग्राम पे जाएं 5th क्वेश्चन के, तो यहाँ पर 5th क्वेश्चन में ट्रायंगल पी क्यू आर और डी ई एफ ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे बच्चों, ये दोनों के दोनों कंपेयर द पेयर ऑफ ट्रायंगल द गिवन फिगर एंड से विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो बच्चों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे क्योंकि इसमें रूल नहीं लग रहा RHS, तो बच्चों ये वाली फर्स्ट वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, आगे आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इन द गिवन फिगर पी ए परपेंडिकुलर ए बी क्यू बी परपेंडिकुलर ए बी एंड पी ए इक्वल्स टू क्यू बी प्रूव दैट ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ बी क्यू इज ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। ये 90 डिग्री के हैं बच्चों, और हमें बताना है, और एक वर्टिकली एंगल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन से। ठीक है, और पी ए बी क्यू के इक्वल है, पी ए बी क्यू। तो पूछ रहा है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देखो बच्चों ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, राइट टी का एंगल हो गया बच्चों, और ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो एंगल साइड से हो जाएंगे। ठीक है, किससे हो जाएंगे, एंगल साइड प्रॉपर्टी से। ठीक है, और कह रहे हैं ये इसके इक्वल है, तो बच्चों वो हो जाएगी सीपीसीटी से। ठीक है, सीपीसीटी। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन में, हमें यहाँ पर डायग्राम इन द गिवन फिगर पी एल परपेंडिकुलर ओ ए एंड पी एम परपेंडिकुलर ओ बी सच दैट पी एल इक्वल्स टू पी एम is triangle PLO congruent triangle PMO. Give reasons in support of your answer in figure. Second, AD equals to BC and AD perpendicular parallel BC. Is AB equal to DC? Is give reasons in support of your answers. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसमें देखेंगे, यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बच्चों। हमें ये बताना है कि जो भी इसमें गिवन है PL PM के इक्वल है, PL का है ये इसके इक्वल है, और ये कॉमन हो गई। तो बच्चों ये आपका RHS रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, RHS। ठीक है, ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। स्टेट विच पेयर्स आर कॉन्ग्रुएंट यूजिंग SAS कंडीशन। तो हमें बताना है कौन सी SAS कंडीशन लग रही है इसमें। ठीक है, तो SAS में दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो देखो ये तो कॉमन हो गई, और ये 3 दोनों साइड इक्वल हो गई, 2 गई ना इसमें, 100 इसमें वाले में ये कॉमन है, इसमें भी, और ये इसके इक्वल है। तो ये एक ये और एक ये, और एक 90 का एंगल है, तो SAS से दोनों बच्चों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। यहाँ पर 9th क्वेश्चन में फिगर में AB ADC के इक्वल है इन द गिवन फिगर, और हमें बीच वाली कॉमन है, तो बच्चों ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय SSS। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। हमें क्या गिवन है, यहाँ पे दो ट्रायंगल गिवन है, ये साइड 90 की है, ये 90 की है एंगल, और ये आपका ये इसके इक्वल है बच्चों, और ये कॉमन है। तो ये और ये कॉमन हो गया, तो 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, तो RHS से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, 11th क्वेश्चन में आते हैं बच्चों हम। 11th में हमें यहाँ पर स्टेट द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टिसाइज साइड्स ऑफ एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ट्रायंगल ABC और EFT। तो हमें क्या बताना है, कॉरेस्पॉन्डिंग बिटवीन बताने वर्टिसाइज साइड्स एंड एंगल्स। तो बच्चों अगर ABC ट्रायंगल है और इधर EFD है, EF और D है, तो A का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। ठीक है, एंगल। इस तरह से एंगल B का कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल F, और एंगल C का कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल D। ठीक है, तो हमसे ये पूछे थे, साइड्स भी पूछी है। तो AB ये वाली, इसकी ये कॉरेस्पॉन्डिंग, इसके ये कॉरेस्पॉन्डिंग, इसकी ये कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये बताना था इस क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में। 12th क्वेश्चन पे आते हैं हमें। इन द गिवन फिगर P and Q आर द 2 पॉइंट्स इक्वल साइड्स AB and AC isosceles triangle AB equals to PQ AQ prove that AB BQ equals to CQ CP। देखो हमें दो ट्रायंगल्स गिवन है, और इसमें हमें ये गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल, AB और AC इक्वल है बच्चों, AB किसके इक्वल है, AC के। ठीक है, और हमें सच दैट AP AQ के भी इक्वल दे रखी है। AP किसके इक्वल है, P AQ के। देखो छोटे वाले ट्रायंगल में दो साइड हो गई, और एक एंगल कॉमन हो गया, दो साइड और एंगल कॉमन, तो यहाँ पर लग गया आपका SAS से दोनों बच्चों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आपको ये वाला बताना है, तो CPCT से ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 3rd क्वेश्चन 13 पे आते हैं अब हम। लुक एट द कॉन्ग्रुएंट फिगर ट्रायंगल इन द फिगर। हमें क्या बताना है
क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? तो देखो ये 5 5 है, ये 4 4 और ये 90 90 है। तो RHS रूल से देखिए राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है, साइड इक्वल है, यस। अब बोलोगे यस से इक्वल है किससे? RHS प्रॉपर्टी से। ठीक है, आगे चलते हैं। 14 में देखो बच्चों, यहाँ पर RHS लगेगी इसमें। 14 में भी आपको क्या गिवन है? आर टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अदर, इफ नॉट देन अंडर कंडीशन दे आर कॉन्ग्रुएंट। बच्चों कह रहे हैं दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए अगर उसके दो साइड्स और एक एंगल वन ट्रायंगल का इक्वल होगा दूसरे के। तो बच्चों दो साइड्स होनी चाहिए और एक एंगल लेकिन वो इंक्लूडेड होना चाहिए, वो एस होना चाहिए दो साइड के बीच का, देन तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा, अदरवाइज एस ए में नहीं होगा और एस में भी नहीं होगा। ठीक है। 15 क्वेश्चन में AD आपको BCA आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, वी इक्वल प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज इक्वल ट्रायंगल। हमें बताना बच्चों ये इक्वल ट्रायंगल है। तो इक्वल ट्रायंगल में क्या होता है बच्चों? सारे 60 के एंगल होते हैं और ये मीडियन दे रखी है, मीडियन दे रखी है तो बच्चों ये इसके इक्वल होगी। ठीक है, और ये इसके इक्वल होगी, तो ऐसे ही यहाँ पर ये इसके इक्वल हो जाएगी मीडियन से, तो और ये वाली साइड बच्चों ये इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और हमें पता है कि ये मीडियन से तो ये वाला ट्रायंगल जो है इस वाले के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है? एल्टीट्यूड्स है, 90 के एंगल है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जिससे आपका क्या होगा? ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। ऐसे सारी साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, ये बताना था बस। ठीक है बच्चों, अब इसमें ये आपके कुछ असेसमेंट क्वेश्चन है, दिस यू हैव टू डू। सो स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, बट स्टिल यू हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर योरसेल्फ फॉर प्रैक्टिस।